फ्रेंड्स, मितू हम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ढाबा स्टाइल चिकन करी बना रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। घर के इंग्रेडिएंट से बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चिकन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन को वॉश करके एक बड़े बाउल में ले लिया है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और हाफ चम्मच मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप अंदाज से ले क्योंकि बाद में हम ग्रेवी में भी नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने हाफ नींबू का जूस लिया है, तो इसे अच्छे से निकाल लेना है। और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब थोड़ा हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें मैरिनेट नहीं करना है, इसे तुरंत ही हम फ्राई करेंगे। तो अब ये हो गया है और अब चलिए हम इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े से कढ़ाई में हाफ कप तेल लिया है और इसे हाई फ्लेम में गरम कर लेना है। तेल हमारी अच्छे से गर्म हो गई है और अब हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके चिकन को ऐड कर देंगे। सभी पीसेस को अच्छे से ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम मीडियम करके हमें इसे दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो इसे पकने में एक साइड 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि सभी साइड से ये अच्छे से पक जाए। तो अब ये एक साइड से अच्छे से पक गया है, ये देखिए। तो हम सभी को पलट लेंगे दूसरे साइड ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से पक जाए। दूसरे साइड भी हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए दूसरे साइड भी ये अच्छे से पक गया है। तो हम सभी को एक बार चेक कर लेंगे। तो ये अच्छे से पक गया है, तो हम इसे छानकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छी आई है। तो यहाँ पे मैंने सभी को छान कर निकाल लिया है और अब सेकंड बैचेस को भी सेम टाइप से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को फ्राई करके निकाल लिया है और अब चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जिस तेल में हमने चिकन फ्राई किया था उसमें एक बड़ी चम्मच हम तेल ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम में तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तब तक हम कुछ गरम मसाले देख लेते हैं। तो गरम मसालों में मैंने 1 इंच दालचीनी, 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 1 इंच जावित्री ली हूँ। और अब इन सबको हल्का सा हम क्रस्ट कर लेंगे। इसे पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा क्रस्ट करना है। तो तेल हमारी गर्म हो गई है और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा और क्रस्ट गरम मसाला और 2 तेज पत्ते ऐड कर देना है। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके 20 से 30 सेकंड तक पका लेंगे। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 3 बड़े प्याज को चॉप्ड करके ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा हमें चला लेना है और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक 4 से 5 मिनट पका लेना है। तो बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है ताकि नीचे से ये ना जले। तो ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारा, जैसा हमें चाहिए था। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अब हम इसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच काले मिर्च पाउडर और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है। और अब इन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे चलाकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे 3 से 4 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये देखिए मसाला पकना स्टार्ट हो गया है और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है
और अब हम इसमें हाफ कप टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े टमाटर को 4 बड़े चम्मच मलाई के साथ ग्राइंड कर लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो अब इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है ताकि टमाटर की रो टेस्ट चली जाए। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और अब हम इसमें 2 हरी मिर्च कटी हुई ऐड कर देंगे और इसके साथ ही साथ मैंने जो चिकन फ्राई किया था उसे भी ऐड कर देना है और इसे चलाकर हमें मिक्स कर लेना है ताकि मसाला की कोटिंग अच्छे से चिकन में आ जाए। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और गैस की फ्लेम मीडियम करके हम इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। तो बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है क्योंकि चिकन हमारा ऑलमोस्ट पका हुआ है। हमने जो फ्राई किया था इसे पकने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए और हाफ चम्मच नमक ऐड कर देंगे। ध्यान रखें कि हमने चिकन में भी नमक ऐड किया है और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। और अब इन सबको हम अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब कढ़ाई की लीड लगाकर गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसे 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं और चलिए हम चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कलर कितनी अच्छी आई है। तो हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और ग्रेवी की कलर बहुत ही अच्छी आई है। ये देखिए। तो अब ये बनकर रेडी है। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसे आप नान, रोटी, पराठे, फ्राइड राइस, पुलाव के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अब ढाबा स्टाइल चिकन करी बनकर रेडी है, वो भी मेरे स्टाइल में। कलर देखिए कितनी अच्छी आई है, खाने में उतनी ही ज़बरदस्त लगती है। चिकन की रेसिपी में से ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप एक बार मेरे स्टाइल में ढाबा चिकन करी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर